Praise the Lord. जय मसीह की. Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें. आज हम बातचीत करेंगे अबाउट डूइंग द नेक्स्ट बेस्ट थिंग. कैसे हम अगला सबसे अच्छा काम कर सकते हैं या कदम उठा सकते हैं. Never look down to test the ground before taking your next step. Only he who keeps his eyes fixed on the far horizon will find the right road. अपना अगला कदम उठाने से पहले कभी भी जमीन की जांच करने के लिए नीचे मत देखें. केवल वह व्यक्ति जो दूर क्षितिज पर अपनी नजर टिकाए रखता है उसे ही सही रास्ता मिलेगा. हम बाइबल में बहुत कहानियां देखते हैं अबाउट पीपल ऑफ गॉड डूइंग द नेक्स्ट बेस्ट थिंग. और आज हम इस विषय पर बातचीत करेंगे. बट जैसे मैं सोच रही थी अबाउट व्हाट टू शेयर नेक्स्ट, हमने पिछले समय में इस पूरे साल बात करी अबाउट लिविंग इन फ्रीडम. इज इन डूइंग द नेक्स्ट बेस्ट थिंग लिविंग इन फ्रीडम. कैसे हम अगला कदम उठाते हैं, यही तो स्वतंत्रता में जीना हमें सिखाता है. परमेश्वर हमारे पॉटर हैं, हम वो क्ले हैं जिसे परमेश्वर बना रहे हैं. सरेंडर में जीना, ओबीडियंस में जीना, डूइंग द नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज ऑल अ वे ऑफ लाइफ हम डेवलप करते हैं. हमारी ज़िंदगी में लगता है जैसे जो द्वार हम सोच रहे थे परमेश्वर ने हमारे लिए खोले हैं, दोज डोर्स सीम टू बी शटिंग ऑन अस. पर एट द सेम टाइम परमेश्वर उन खिड़कियों को खोल रहे हैं जिसके थ्रू हम होराइजन को देख सकते हैं. आई वॉज जस्ट लिसनिंग टू somebody prophesy about this and it was so beautiful कि इस आने वाले साल में परमेश्वर हमें खिड़कियां दिखाएंगे अबाउट ओबेइंग गॉड, जिसके थ्रू हम ओबीडियंस सीखेंगे, जिसके थ्रू हम अपना परमेश्वर का हाथ अपने फ्यूचर पे देखेंगे और उसके साथ हम आगे बढ़ पाएंगे. आइए हम पहली कहानी में चलते हैं जो हमें मिलती है निर्गमन 14 चैप्टर अबाउट मूसा पार्टिंग द रेड सी. कैसे मोसेस पार्टेड द रेड सी. वर्स 10. जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं. और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी. वर्स 13. मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे. वर्स 21 एंड 22. तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसे हटा दिया जैसे उसके बीच सूखी भूमि हो गई. ओशन के नीचे या सी के नीचे सूखी भूमि नहीं होती है. तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था. दीवार, जो दीवार हम अपने घरों में बनाते हैं ताकि आंधी और तूफान जब बाहर आए तो हम अंदर प्रोटेक्टेड रहें. उसी एक चीज़ को जो उनके आगे प्रॉब्लम की तरह खड़ी थी, परमेश्वर ने उसको उनकी सिक्योरिटी बना दिया. एंड आई लव वर्स 25. आओ हम इज़राइलियों के सामने से भागे. दैट्स व्हाट द एनिमी सेज. क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है. आवर एनिमी सी, वो देख पाते हैं कि हमारी लड़ाई हम नहीं लड़ रहे हैं अकेले, पर परमेश्वर लड़ रहे हैं. दैट्स व्हाई गॉड्स फेवर इज ओवर अस एंड इट्स फेल्ट एंड इट्स सीन. Walking on water, the channel itself is, जब आप पानी पे चलने की कोशिश करते हैं, स्पेशली जब आप बीच पे होते हैं और जब वेव्स
दूर जाती है ना तो ऐसा लगता है कि आप सिंक कर रहे हैं उसी सैंड में, बट देन यू फाइंड योर कॉन्फिडेंस नोइंग कि दो इट इज़ वाटर, एंड जैसे पीटर पानी पे चले थे पतरस, वैसे ही परमेश्वर ही है जो हमें वो शक्ति, वो सामर्थ देते हैं थ्रू द होली स्पिरिट कि हम अगला कदम उठा पाते हैं। जब मैंने एक बार मूसा पे एक प्रीचिंग सुनी, आई वॉज प्रेइंग टू गॉड टू, आई एम लाइक परमेश्वर मेरे हाथ में आपने क्या रॉड दी है। उस समय कोविड था एंड मेरा बेटा जूट ने एक रिकॉर्डिंग स्टैंड ऑर्डर किया था बिकॉज ही वांटेड टू रिकॉर्ड एंड सी हाउ ही लुक्ड व्हेन ही वाज प्लेइंग हिज वीडियो गेम जो उसने नया नया पहली बार खरीदा था। सो गॉड शोड मी दैट, एंड द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ द स्टोरी इज आज इस चैनल को मैं चला रही हूँ, एंड ऑनेस्टली मैं नहीं चला रही। If God didn't run this, I would never be able to do this. But I did the next best thing that God asked me to do. I picked up the rod that God gave me. So ऐसे ही हम अपने जीवन में नेक्स्ट बेस्ट थिंग देख पाते हैं, समझ पाते हैं, पर केवल पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा, उनकी मदद के द्वारा उस चीज़ को कर पाते हैं। तो आइए आज हम इसी नेक्स्ट बेस्ट थिंग के विषय बातचीत करते हैं। आइए नेक्स्ट कहानी को देखते हैं, दैट इज नोआ, नूह की कहानी। इब्रानियों 11:7 में लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। He did जो परमेश्वर उनसे बोल रहे थे करने के लिए। इफ यू लुक्ड कि कितना काम लगा है उस बोर्ड को बनाने में, उन्होंने वो सारा काम किया। He did the next best thing। परमेश्वर ने उसके अंदर एक खिड़की बनाई उनके लिए, जो सब कुछ नहीं देख पा रहे थे बट इनफ देख पा रहे थे ताकि समझ सकें कि परमेश्वर कर क्या रहे हैं। हम नेक्स्ट कहानी देखते हैं याकूब की, जेकब की। इट्स अ लिटिल ट्रिकी स्टोरी बट इट्स स्टिल ही डिड द नेक्स्ट बेस्ट थिंग। उत्पत्ति 25:29-34। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था, जिस मसूर की दाल, और ऐसा जंगल से थका हुआ आया। तब ऐसा ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिलाओ, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपने पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। ऐसा ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा, कि वो उसको लग रहा है वो भूख से मर रहा है। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। बस पर याकूब ने ऐसा को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी, और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। And it says beautifully, ऐसा ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। He despised his birthright. Jacob जब उस पोजीशन में थे, he said, what's the next best thing I can do? He thought about it and he did it. And who knew कि आगे जाके ये कैसे प्ले होगा। हम एस्तर की कहानी देख रहे हैं, राइट। हम सून देखेंगे चैप्टर 4 में कैसे उनको जब किंग के आगे अपने आप को प्रेजेंट करना होगा, वो कहते मैं बुलाई नहीं गई हूँ, अगर मैं उनके सामने गई इट कैन कॉस्ट मी माई लाइफ, मैं मर भी सकती हूँ। But then she is told that maybe she's called for a time like this to help. So आज हम एस्तर को उसी लाइन से याद करते हैं। Maybe we've been called for a time like this to do this next step that परमेश्वर हमसे बोल रहे हैं। Maybe that's what we need to do. हम देखते हैं यीशु मसीह ने next best thing करी, constantly करी in his story. But when आदम ने sin किया, he failed to obey God, Jesus said, I will pay the price. And he did.
He came as a human. He bore our sin and shame. उन्होंने वो सब कुछ पूरा किया जो पहले आदम ने फेल किया. Even Jesus did the next best thing. You know, Bible ends, one of the last few verses, प्रकाशित वाक्य is the last book of the Bible, 21:7 में लिखा है, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा. You know, we're fighting a battle. हम एक युद्ध में हैं जो हम मांस और लहू से नहीं लड़ रहे हैं पर आत्मिक सामर्थ्यों से लड़ रहे हैं. They're constantly against us ताकि हमारे पीस को ले जा सकें, हमारे पेशेंस को हिला सकें. But then there is God, and then there is the Spirit of God, then there is the angels of God जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं. You know, मैं अगर हर दिन सोचती हूँ कितनी ही बार God saves me from having an accident with no fault of my own sometimes. But then God saves me. The Holy Spirit is leading us in His ways, protecting us. ताकि हम वो काम पर फोकस कर सकें जो हम परमेश्वर के लिए बुलाए गए हैं, ठहराए गए हैं. To do the next best thing. आइए हम प्रार्थना ही करते हैं. परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ. इस सीज़न में प्रभु जी आप मुझे इस चीज़ को सिखा रहे हैं कैसे जो मैं नेक्स्ट बेस्ट कर सकती हूँ प्रभु वो करूँ. जैसे मैं अपना फ्यूचर प्रभु जी इस थ्रेशहोल्ड में हूँ टू डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट इन माय करियर गॉड. और मैं ये टाइम ले रही हूँ सोचने के लिए कि ऐसा क्या है जो आप मुझे बुला रहे हैं करने के लिए. सो गॉड, you're telling me to do the next best thing. सो प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ हर चीज़ में, हर बात में. प्रभु जी मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने लोगों को पवित्र आत्मा वो बुद्धि, ज्ञान और समझ से परिपूर्ण करें कि वो देख सकें प्रभु जिस भी सिचुएशन में है प्रभु व्हाट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट थिंग वो कर सकते हैं और आप बुला रहे हैं उन्हें करने के लिए. चाहे वो कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हो, चाहे वो कोई कोर्स हो करने का, चाहे वो नया करियर पाथ हो प्रभु, चाहे वो सब कुछ छोड़ के आपकी सेवा करना हो प्रभु जी. May they listen to your word and follow the path, Father. हर चीज़ में, हर बात में तमाम आदर में मैं जलाल आपको देते हुए यीशु मसीह आप ही के मीठे जाए नाम में मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें. आमीन. God bless you. Stay blessed. Stay safe.